दर्शकों, देश में इस वक्त बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में देश को विकसित और शक्तिशाली बनाने में जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस जो विपक्ष में बैठकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए नए नए पैतरे आजमाते नजर आते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले बाद देश में आतंकवाद के खिलाफ जोरदार गुस्सा देखने को मिला था, परंतु मोदी सरकार ने आतंकियों को सबक सिखाते हुए उन्हें उनके घर में घुसकर मारा। भारतीय सेना के शौर्य को पूरे विश्व ने समर्थन करते हुए इसे सही कदम ठहराया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना असली रंग दिखाते हुए इस कार्रवाई पर राजनीति करना शुरू किया और मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए अपनी ही सेना पर सवाल खड़े किए। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति से देश की जनता वाकिफ है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद शशि थरूर ने की। ऐसे में कांग्रेस ने राजनीति करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। ऐसे में अब कांग्रेस और राहुल गांधी को उन्हीं के खास पूर्व साथी ने जमकर धोया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, जानकारी दे कि कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर इस समय भारत सरकार के उन प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं जो विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। जो पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, उनकी दुनिया के सामने पोल खोलने का काम शशि थरूर कर रहे हैं। ऐसे में अब इस पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बता दें कि संजय निरुपम का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शशि थरूर विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और भारत में कांग्रेस वाले मिलकर शशि थरूर को बेनकाब करने में लगे हैं। अब निरुपम के इस बयान से कांग्रेस में हड़कंप मचा है। जानकारी दे कि कांग्रेस के कान खोलते हुए निरुपम ने बताया कि कांग्रेस के लोग यह बात कब समझेंगे कि जब मुद्दा राष्ट्र का हो तो उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए। शशि थरूर कांग्रेस के तमाम नेताओं में से ज्यादा परिपक्व लीडर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, ऐसा कहते हुए कांग्रेस को कोसते हुए संजय निरुपम ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। तो वही इसके साथ शिवसेना नेता ने आगे ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और उनके एयरबेस को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को एक तरह से तबाह कर दिया और पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी ले लिया। ऐसे में कांग्रेस की बीजेपी और मोदी नफरत को देखते हुए संजय निरुपम ने उन्हें देश प्रेम पर घेरते हुए बताया कि विरोधी होने के बावजूद अगर ऐसा काम शशि थरूर को सौंपा गया तो इस पर कांग्रेस को खुश होना चाहिए और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रतिभा को पहचाना। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस के लोग शशि थरूर को बदनाम करने में लगे हैं, इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर पनप रही कुंठा अब बाहर आ रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस का देश हित में हो रहे कामों का विरोध अब उन्हें अपने ही पूर्व साथी रहे बताकर एक्सपोज करने में लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला क्या उनके लिए सबक होगा या फिर कांग्रेस ऐसी ही अपनी राजनीति करने में व्यस्त रहती है। ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष में शामिल कांग्रेस पार्टी भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद मोदी सरकार पर आए दिन आरोप लगाने में व्यस्त है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी देश हित में काम कर देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने में व्यस्त है। ऐसे में जनता के सामने कांग्रेस की एक नहीं चल रही है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है जो पार्टी देश हित में बात करेगी जनता भी उसी का साथ देगी। दर्शकों, कांग्रेस जो मोदी के विरोध में इस स्तर तक राजनीति कर जाते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनकी पार्टी देश हित में ले जा रहे फैसलों का विरोध कर रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद देश को एकजुट करने की जहां जरूरत है, ऐसे में विपक्ष सरकार के फैसलों और सेना के शौर्य को सवालों में खड़ा कर जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी मीडिया के सामने आकर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें डर है कि पीएम मोदी इस पूरी घटना का श्रेय न ले जाए। अब राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कुछ कहा है जिसे एक बार फिर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। ऐसे में क्या कहा है खड़गे ने, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सिंगापुर में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी युद्ध बगैर किसी नुकसान के नहीं लड़ा जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान को जिस प्रभावी तरीके से जवाब दिया उसकी सराहना हो रही है। हालांकि CDS के इस बयान के बाद भारत में सियासी तूफान मचा जब उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलतियों को समझने में सक्षम हैं, उसे सुधार सकते हैं और 2 दिन बाद उसे फिर से लागू कर सकते हैं।
फिर अपनी सभी जेट विमानों को लंबी दूरी पर निशाना साधते हुए फिर से उड़ा सकते हैं। अब इन्हीं बात से कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने ऑपरेशन सिंदूर की जांच की मांग उठाई और कहा कि कारगिल की तरह रिव्यू कमेटी बने। आपको ये भी बता दें कि खड़गे ने कहा है कि सीडीएस के बयान के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाना जरूरी है। हालांकि दर्शकों, समझने वाली बात यह भी है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता तिलमिलाए हुए हैं। उन्हें सरकार और सेना से भी परेशानी है कि इससे उन्हें और उनके लाडले सांसद राहुल गांधी को चुनाव में जनता बार बार नकार रही है। ऐसे में सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस नेता खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखे एक लंबे पोस्ट में संसद के विशेष सत्र की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सिंगापुर में सीडीएस द्वारा दिए गए इंटरव्यू के मद्देनजर कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें पूछे जाने की जरूरत भी है। ये सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने पोस्ट में आगे लिखा है कि सरकार ने देश को गुमराह किया, युद्ध का कोहरा अब चट रहा है। हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ है लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित है। बता दें कि अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साधने के बस मौके के इंतजार में रहते हैं। सीज फायर के मुद्दे को लेकर भी खड़गे ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि देश की 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि संघर्ष विराम समझौते की शर्तें क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर से दोहराया है। यह शिमला समझौता का सीधा अपमान है। तो देखा दर्शकों, एक तरफ राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाते हुए पंतप्रधान मोदी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सेना के बयानों को कोट किया जा रहा है और उनकी शौर्य और सरकार की फैसलों पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MTR न्यूज। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारा झटका मिलने के बाद केजरीवाल और उसकी सेना आग बबूला हुई है। शराब घोटाला हो या दिल्ली की जनता से झूठे वादे, केजरीवाल को बीजेपी ने ऐसा एक्सपोज किया कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया और विराजमान कर दिया दिल्ली में बीजेपी के भरोसेमंद सरकार को। हालांकि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने भी उस भरोसे को कायम रखते हुए दिल्ली में विकास की ऐसी झड़ी लगाई, जैसे यमुना की सफाई, महिलाओं के लिए योजनाएं, अनधिकृत कार्यों पर एक्शन, शिक्षा में बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दों से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि ये बीजेपी सरकार जनता की अपनी है। हाल ही में रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार को 100 दिन पूरे हुए, उस पर अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 100 दिनों में दिल्ली को जहन्नुम बना दिया। तो वही सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपनी 100 दिनों की सफल सरकार पर बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने अपनी टीम के सभी मंत्रियों और कर्मियों को उनके काम के लिए बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में आप द्वारा आरोप लगाए जाने से अब राजनीति गर्माती जा रही है। ऐसे में क्या कहा है आम आदमी पार्टी ने, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता और विधायक आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ने बीजेपी को काम करने के लिए चुना, लेकिन पिछले 100 दिनों में दिल्ली को जहन्नुम बना दिया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर बीजेपी सरकार को फेल बताया और इसे दिल्ली की जनता के बीच ले जाने की बात कही। ऐसे में दर्शकों, जानने वाली बात यह है कि दिल्ली का भरोसा जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन आप नेता को इसमें राजनीति करने का मौका नहीं मिला। तो क्या इसलिए आग बबूला आप नेता ऐसे उल्टे फुल्टे बयान देकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं? ये समझ से परे है। आप नेता आतिशी ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बिजली कटौती बढ़ गई, जो केजरीवाल सरकार में नहीं थी। बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए, प्राइवेट स्कूलों की फीस बेलगाम हो गई और जो अभिभावक फीस नहीं दे पाते उनके बच्चों को बाउंसरों द्वारा निकाला जा रहा है। आतिशी द्वारा बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला गया, तो वही उनके साथी सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की 4 इंजन की सरकार से जनता को नई सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन हर दिन झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार की बसों का नाम बदलकर चलाया जा रहा है। तो वही आप विधायक संजीव झा ने कहा है कि सरकार मस्त है, जनता पस्त है। तो वही आतिशी ने भी सवाल उठाया था कि स्कूलों की ऑडिट के बाद भी फीस वृद्धि पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसे में आप नेताओं ने बीजेपी सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगा है।
तो वही सरकार की ओर से सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी कामयाब सरकार पर जनता को धन्यवाद दिया। ऐसे में उन्होंने केजरीवाल की पुरानी सरकार को घेरने का मौका नहीं जाने दिया। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वह ऐसी सरकार थी जिसने भ्रष्टाचार का फल भोगा, जबकि यह बीजेपी सरकार लोगों की सेवा करने के लिए है। वही मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है और सरकार इसे ईमानदारी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि चाहे महंगाई से निपटना हो या अधिक राजस्व उत्पन्न करना, हर विभाग प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो देखा दर्शकों, दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप करने में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो आने वाले एमसीडी चुनाव में देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।